जय माता दी। माता रानी आप सभी भक्तजनों पर सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। माघ गुप्त नवरात्रि के 7वें दिन माता धूमावती की पूजा की जाती है। मान्यताओं के अनुसार विवाहित महिलाएं माँ धूमावती की पूजा नहीं करती, बल्कि दूर से ही माता के दर्शन करती है। गुप्त नवरात्रि की 7वीं तिथि को धूमावती देवी के सामूहिक जप अनुष्ठान और स्तोत्र का पाठ किया जाता है। माता धूमावती 10 महाविद्याओं में 7वीं विद्या है। शास्त्र रुद्रमाला में बताया गया है कि सभी 10 महाविद्याएं शिव की शक्तियां हैं। माँ धूमावती कैसे प्रकट हुई, इस संदर्भ में अलग अलग कहानियां मिलती है। ऐसी एक कथा के अनुसार बताया जाता है। कथाओं के अनुसार जब माता सती ने अपने पति भगवान शिव के अपमान होने के कारण अपने पिता राजा प्रजापति द्वारा आयोजित हवन कुंड में अपनी इच्छा अपने आप को जलाकर भस्म कर दिया था, तब उनके शरीर से जो धुआं निकला था, उसी धुएं से माँ धूमावती प्रकट हुई थी। अर्थात माँ धूमावती धुएं का स्वरूप में माता सती का भौतिक रूप है। माँ धूमावती को दुख दूर करने वाली देवी भी माना जाता है। पद्म पुराण के अनुसार यह भी बताया गया है कि दुर्भाग्य की देवी धूमावती माँ लक्ष्मी की बड़ी बहन है, परंतु इनका स्वरूप माँ लक्ष्मी से बिल्कुल उल्टा है। शास्त्रों के अनुसार माँ धूमावती पीपल के पेड़ में निवास करती है। मान्यताओं के अनुसार माँ धूमावती को दरिद्रता, अलक्ष्मी और ज्येष्ठा के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पाप, आलस्य, गरीबी, दुख और क्रूरता पर माँ धूमावती का आधिपत्य बना रहता है। इसके अलावा माँ धूमावती के प्रकाट्य की जो दूसरी कहानी है, उसके अनुसार कहा जाता है कि एक बार माता सती भगवान शिव के साथ हिमालय पर्वत पर घूम रही थी। इस दौरान उन्हें जोर की भूख लगी। ऐसे में माँ सती ने भगवान शिव से कहा कि मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, कृपया मेरे लिए पूजन का प्रबंध करिए। ऐसे में भगवान शिव ने कहा कि यहाँ भोजन का प्रबंध नहीं हो सकता। हालांकि माता सती को भूख बहुत ज़्यादा लगी थी। ऐसे में उन्होंने भगवान शिव को ही निगल गया, जिसके बाद भगवान ने माता सती से अनुरोध किया कि मुझे कृपया करके बाहर निकालो। तब माता सती ने उन्हें बाहर उगल दिया। बाहर निकलने के बाद भगवान शिव ने उन्हें श्राप दे दिया कि अब आज से तुम विधवा के स्वरूप में रहोगी। माना जाता है तभी से माँ धूमावती का स्वरूप विधवा है। हिंदू धर्म के पुराणों में अभिशप्त, पर्यक्त, भूख लगना और पति को निगल जाना, यह सब सांकेतिक प्रकरण है। यह इंसान की कामनाओं का प्रतीक है जो कभी खत्म नहीं होती, और वह इसीलिए वह हमेशा असंतुष्ट रहता है। माता धूमावती उन कामनाओं को खा जाने वाली यानी कि नष्ट करने की ओर इशारा करती है। कुछ लोगों का मानना है कि गृहस्थ लोगों को देवी की साधना नहीं करनी चाहिए। जानकार बताते हैं कि इन महाविद्या की अस्थायी आवाहन नहीं होता, अर्थात इन्हें लंबे समय तक घर में स्थापित या विराजमान होने की कामना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह दुख, कलेश और दरिद्रता की देवी है। जब शुरू करने से पहले आवाहन करे और खत्म होने पर विसर्जन कर दे। बिना पूजन जाने पूजा विधि ना करे। बोलिए माँ धूमावती की जय। 10 महाविद्याओं की जय। 9 देवी दुर्गा माता की जय।